एक कथा हमको याद आई, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। किसी गांव में एक फकीर रहता था, साधु रहा होगा हमारे जैसा। बीच रास्ते में एक दिन लेट गया, हाथ की तकिया बनाई और लेट गया। उस जमाने में राजाओं का जमाना था, तो एक सम्राट वहां से निकला। तो सम्राट के मंत्री ने इशारा किया कि जरा साइड हटो, राजा आ रहे हैं। तो उस फकीर ने लेटे लेटे कहा कि अभी अपने सम्राट को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है। तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा, उसने ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, फटे कपड़े, बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, और ये अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि तुम शहंशाह लग तो नहीं रहे, साधु तो साधु होता है। उसने भी कहा तुम भी कुछ नहीं लग रहे। ये बात चल ही रही थी कि राजा को लगा बड़ी देर हो रही, तो राजा उतरा। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या बात है। तो उस मंत्री ने कहा कि एक कोई पागल लेटा हुआ है और अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। वो कह रहा है कि अपने राजा को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है, और जब आराम हो जाएगा तब बुलाया जाएगा। राजा ने कहा कि शहंशाह तो हम बनने वाले, ये पहले से ही कौन बन गया। तो राजा गया और पूछा कि कौन हो तुम। तो साधु ने कहा तुम बताओ, हु आर यू, तुम कौन। तो राजा ने कहा मैं सम्राट हूं अमुक देश का। तो साधु ने भी लेटे लेटे छाती पर हाथ, मैं शहंशाह। राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, ना तुम्हारे पास सेना है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कपड़े हैं, ना सिंहासन है, ना डोली है, ना पालकी है, तुम कहां से शहंशाह हो। बोले अभी सब छुट्टी पे है, तो हम शहंशाह है पर सब छुट्टी पर है, शहंशाह है इसलिए छुट्टी पर है, छुट्टी पर है तो कुछ है नहीं है। तो राजा ने कहा कि लग नहीं रहे। साधु ने कहा तुम भी नहीं लग रहे। अब राजा का दिमाग चकराया। साधु ने इसके बाद ठीक पूछा कहां जा रहे हो। राजा ने कहा कि सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं, और हम युद्ध करेंगे और उस देश पर चढ़ाई करेंगे, उस देश को जीतेंगे। साधु ने कहा फिर क्या करोगे। बोले फिर कुछ नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में हमारा राज हो जाएगा। साधु ने कहा राज करके करना क्या चाहते। बोले कुछ नहीं, राज करके कुछ नहीं करना है, सब जगह का कच्चा तेल हमारा होगा। साधु ने कहा कि उसको लेकर के तुम क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, मेरे नाम का डंका बजेगा, मैं दुनिया का पावरफुल लीडर बन जाऊंगा, मैं पावरफुल नेता बन जाऊंगा, पावरफुल आदमी बन जाऊंगा, और मैं शहंशाह कहलाऊंगा। तो साधु ने पूछा फिर क्या करोगे। उसने कहा फिर क्या करेंगे, आराम के साथ सोएंगे। साधु ने पकड़ के एक जोर से चांटा मारा, ठटरी के बरे। तो दुनिया को जीतने के बाद भी आराम से सो पाएगा या नहीं। मैं बिना जीते हुए आराम से सो रहा हूं, बता तू शहंशाह या मैं शहंशाह। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह। तो आपको शांति चाहिए तो संतुष्टि जरूरी है। क्या जरूरी है। गणित का सवाल, गणित के कोई भी सूत्र को हल करना है तो उसमें भी सूत्र लगाना पड़ता है। कोई भी सवाल को हल करना है तो सूत्र लगाओ, अल्फा बीटा ये लगाना अनिवार्य है। वैसे ही शांति पाना है तो एक सूत्र लगाना अनिवार्य है। पूछो क्या, संतुष्टि। जहां आपको संतुष्टि मिली आप शांत होने लगेंगे, वरना ये खोपड़ी तो तुम्हें कभी शांत ही नहीं करने देगी। देखा नहीं तुमने, नई नई ताजा ताजा खबरें, एक जगह से मन भरते ही नहीं, दूसरी जगह आदमी चल पड़ता। और ये मन है बकरी, और बकरी कभी तृप्त नहीं होती, चाहे जितनी पत्तियां खवाओ वो तृप्त होगी भी कहां से, इधर से खाती उधर से। तो ये ऐसे ही मन है, ये मन जब तक आपको मिला नहीं तब तक ये तड़पेगा। जिनको हम अभी मिले नहीं वो तड़पेंगे। फिर मन है जो पीछे बैठे वो आगे के होने के चक्कर में कि काश हम कुछ बड़े होते, या अंग्रेज होते, या ऑस्ट्रेलियन होते, आगे बैठे होते। जो आगे बैठे हैं वो मंच पर चढ़ने के चक्कर में, जो मंच पर आ चुके हैं वो फोटो के चक्कर में।
जिनकी फोटो खिंच गई वो रील के चक्कर में, जिनकी रील बन गई वो नाम लिप जाए बाबा के मुंह से इस चक्कर में कि हम भी थोड़ा फेमस हो जाएं, और जिनका ये सब हो गया वो पर्चा के चक्कर में। इसके बाद कुछ बचेगा तो कहेंगे गुरु महाराज चरण हमारे घर रख दो, यहीं कैनबरा में रहते हैं, पर्थ में ही रहते हैं, सिडनी में ही रहते हैं, चरण रख दो। और जिनके घर पे चरण रखने चले जाओ वो कहेंगे चरण तो रख दो, थोड़ा भंडारा पालो, भोजन हो जाए। और जिनके यहां भोजन भी पालो चरण भी रख दो, वो कहेंगे ये तो हो गया, जरा फैमिली आ रही है आशीर्वाद दे दो। फिर फैमिली को आशीर्वाद दिया नहीं कि तब तक रिश्तेदार आ ही जाते, और रिश्तेदार निपटे नहीं कि फ्रेंड तो विशेष आ ही जाता है, और वो निपटे नहीं कि तब तक तुम्हें नया काम याद आ जाए। ये मन चंचल है, ये कभी संतुष्ट ना होगा। तो शांति को पाने का एकमात्र उपाय है, जहां जहां युद्ध चल रहा वहां के राष्ट्राध्यक्ष और आपके मन में भी यदि युद्ध चल रहा हो तो आप भी हमारी बात को नोट कर लो। शांति को पाने का उपाय है संतुष्टि। तुम्हें जो मिल गया है उतने में ही संतुष्ट हो जाओ तो आप शांति को पा जाओगे, वरना शांति को पा नहीं पाओगे। तो दो प्रकार की शांति है, पूछो कौन सी? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक है बाहर की शांति, एक है अंदर की शांति। वाहिक शांति मतलब कोई लड़ाई चल रही हो, शोर शराबा हो, वो चुप हो जाए तो शांति है। जैसे आप लोग बहुत शांत हो, ये बाहर की शांति है। लेकिन यहीं पर कोई बाजार लगा हो, कोई चिल्ला रहा हो, तो ये बाहर की अशांति है। पर एक बात याद रखना, भीड़ से अशांति नहीं होती, बाजार में अशांति नहीं होती, और एकांत में कभी शांति नहीं होती। बाजार में भी शांति पाई जा सकती, बस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। भरे तूफान में, आए हुए तूफान में पेड़ उखड़ रहे थे, मकान गिर रहे थे, बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आ गई थी, समुद्र की लहरें सुनामी की तरफ थीं, लेकिन एक पुराने पेड़ के तने के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, और वो आराम से बैठी हुई, पंख फड़फड़ाती हुई दाना चुग रही थी। जब ऐसे तूफानों में तुम्हारे अंदर खाने का शौक ना जाए, मुस्कुराने का शौक ना जाए, तब समझ जाना तुमने शांति को पा लिया है। भरी भीड़ में जब तुम मुस्कुराते रहो, वरना तुम तो 2 मिनट में ही भड़बड़ा जाते। तुमने देखा नहीं, कोई तुम्हें धक्का दे दे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई तुमको चेयर ना दे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई तुम्हें रोक दे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाती, कोई तुम्हें थोड़ा सा कह दे होल तो दूसरे दिन से उसके ही दुश्मन बन जाता 1 मिनट में। अच्छा, कोई तुम्हें देखकर हंस भी दे और थोड़ा सा तुम्हारी उससे खींचातानी चल रही हो, फिर अंदर ही अंदर ऐसी आग निकलती है, महाभारत के श्लोक निकलते हैं। भले ही वो अपने चक्कर में हंस रहा हो, पर तुम्हारे अंदर यही रहता, हमारे लिए हंस रहा है। हमें कभी कभी हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने खुद के मालिक ना हो पाए, दूसरे के मन के रिमोट हो। कोई तुम्हें बढ़िया कह देता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई कहते बड़े घटिया आदमी तो तुम दुखी हो जाते हो। अब कोई कुछ कहे, उसका प्रभाव तुम पर पड़े, इसका मतलब तुम अपने मन के मालिक नहीं हो, दूसरों के मन के मालिक हो। दूसरे जैसा कहेंगे वैसे ही तुम रहोगे। यदि तुम्हें खुश रहना सीखना है तो दूसरे क्या कहते इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा आत्मचिंतन ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही बेहतर हूं। यदि हम खुद को बढ़िया लगें, तुम्हें भले ही ना लगे, ये तुम्हारी नजर, भाई नजर से ही तो सुंदरता है। जो प्रकृति माली होता, माली की नजर पेड़ों को देखकर कहती क्या खूबसूरत पेड़ है, हम लोगों को नहीं लगता, पर माली की नजर में पेड़ बड़े खूबसूरत होते हैं। जो पेड़ों का प्रशंसक होता, वृक्षों का, वो पेड़ों को देख करके खूबसूरती का, कई लोग प्रकृति के नजारे को देख करके कहते क्या खूबसूरत नजारा है। जिसकी जैसी नजर होती उसको वैसा ही दिखाई पड़ता। वैसे तो नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली हो। नाला भी सुंदर होता है। अब कोई सुअर पक्के नाला को देखेगा, आहा क्या गजब का नाला है, ऊपर से एकदम काला गटर हो, कीड़े बिजबिजा रहे हो, दुर्गंध आ रही हो,
तो अपन लोगों को तो लगेगा भाई जल्दी चलो, सुअर कहेगा आ, उसको तो वही सुंदर है, तो नाला भी सुंदर हो।